नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। फरवरी 2026 में 4 बड़े ग्रहों का योग होना वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर फरवरी के महीने में क्या प्रभाव डालने वाला है, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए राशिफल पे आने से पूर्व अगर ग्रहों की स्थिति के बारे में देखें तो आपकी राशि स्वामी जो है बहुत अच्छी स्थिति में है। मंगल उच्च के हैं और सूर्य के साथ पराक्रमी योग बना करके आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे और साहस के साथ में आप बहुत अच्छा निर्णय लेंगे। तो ये महीना जो है आत्मविश्वास से भरा रहेगा और साहस और ऊर्जा से भरपूर महीना जो है वो आपके लिए रहने वाला है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर किसी भी प्रकार के अगर आप मार्केटिंग के कार्य में या टूर एंड ट्रेवल्स के कार्य से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आप कार्य कर रहे हैं तो इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य कर रहे हैं और वृश्चिक राशि से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ की स्थिति में आप रहेंगे। शानदार प्रदर्शन आपका रहेगा। शुक्र बुध कुंभ राशि में रहेंगे और राहु वहां पर पहले से बैठे हुए हैं, यानी कि 4th हाउस में आपके 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। सूर्य चतुर्थ जो है ग्रह के रूप में जो है आपके आएंगे और फिर 23 तारीख को मंगल भी जो है यहाँ आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है। 4 से 5 बड़े ग्रहों का जो है आपके 4th हाउस में आना, ये बहुत अच्छी स्थिति और अच्छी संकेत है आपके लिए। शुभ परिणाम आपको देगा। प्रॉपर्टी भूमि भवन में निवेश से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप इन चीज़ों में अगर अपना निवेश करते हैं या पूर्व से अगर आपकी ऐसी कामना है तो आपकी ये महत्वाकांक्षाएं जो है वो पूर्ण हो सकती है, क्योंकि 4th हाउस आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा और साथ ही साथ आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि करेगा। और 4th हाउस एक्टिव होकर के आपके घर में खुशियों का वातावरण और साथ ही साथ जो है अध्यात्म वातावरण जो है आपके परिवार में आपको देखने को मिल सकता है। शनि मीन राशि में चल रहे हैं, जो कि पहले आपके लिए तकलीफ दे था, लेकिन शनि अब स्वयं नक्षत्र में है तो कहीं ना कहीं शनि भी आपको जो है शुभ परिणाम देंगे, आपको लाभ की स्थिति में रहेंगे। बृहस्पति का प्रभाव अष्टम में होना आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकता है और अध्यात्म की तरफ जो है थोड़ा आपका झुकाव रह सकता है। केतु दशम में है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा बहुत भटकाव दे सकते हैं, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे उपायों में। और ग्रहों की इन स्थितियों के अनुसार अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में अगर देखें, वृश्चिक राशि के जातकों के फरवरी के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके राशि स्वामी उच्च के मंगल है और मंगल बहुत अच्छी स्थिति में होने के कारण से ऐसा आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, वृश्चिक राशि से बिलोंग करने वाले वो जातक जो हार्ट के पेशेंट है और शुगर के पेशेंट है तो उन्हें थोड़ी सावधानी रखनी होगी, अपने खान पान पे नियंत्रण करना होगा और चिकित्सा परामर्श आप समय समय पर लेते रहें। ऐसी कोई परेशानी आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं रहने वाली। बात करते हैं विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के बारे में। शनि पंचम में है तो आपको थोड़ा यहाँ आलस आ सकता है, भटकाव आ सकता है, अध्ययन में आपका मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग पाएगा, क्योंकि शनि आपको डिटेक्शन दे सकते हैं। हालांकि मंगल जो है उच्च के हैं तो आप बहुत जल्दी जो है आत्मविश्वास आप में आ जाएगा और साहस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी और विद्यार्थी हैं, फरवरी के महीने में आपको अथक परिश्रम के उपरांत जो है आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न हो रहे हैं तो परिणाम आपके परिश्रम पर निर्धारित रहने वाला है। तो आपको अथक परिश्रम करना होगा, लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपको परिश्रम करना होगा। हालांकि मंगल आपको परीक्षा में परिश्रम के बाद सफलता दे सकते हैं। बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में। तो नौकरी और कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो आपको मिल सकती है। लक्ष्मी नारायण योग जो है वो आपको कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। बड़ी जिम्मेवारी के निर्वहन के बाद में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि उस जिम्मेवारी को आप सही ढंग से पूर्ण करेंगे तो आपको प्रमोशन और मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। नई जॉब के हेतु जो है समय जो है आपके पक्ष का रहेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि मार्च में अगर आप प्रयास करते हैं कोई नई जॉब हेतु तो ज़्यादा लाभान्वित रहेंगे। और सरकारी क्षेत्र में जो भी जातक कार्य कर रहे हैं तो उनका मान सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नति के योग बन रहे हैं। लेकिन 13 तारीख के बाद में ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है तो वहाँ आपको सजग रहना होगा, आपको ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ कार्य करना होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूँ तो व्यावसायिक दृष्टिकोण के अनुसार अगर देखें और जो जातक वृश्चिक राशि से बिलोंग करते हैं, अपना ऑन व्यापार कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो शुक्र बुध
कि जो लक्ष्मी नारायण और योग या युक्ति जो बनी हुई है उसके कारण से आपको व्यापार में काफी हद तक लाभ के सौदे मिलेंगे। शनि की दृष्टि 7 पर जो है आपके रहेगी, तो यहाँ कुछ जो है आपके कुछ कुछ कार्यों में जो है बाधाएं आ सकती है, रुकावटें आ सकती है, लेकिन वो रुकावटें आपके अल्प समय तक होगी। आपके एफर्ट्स और परिश्रम और इनोवेटिव आइडिया के कारण से जो है आप उन्हें पार कर लेंगे और लाभ की स्थिति में रहेंगे। तो ओवरऑल व्यापार की अगर मैं बात करूं तो इनोवेशन और एक नवाचार के साथ में अगर आप नए क्लेवर और फ्लेवर के साथ में अगर अपने व्यापारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे और व्यापार विस्तार के भी योग आपके बने हुए हैं। तो एज सच व्यापार में भी स्थिति आपके पक्ष की बनी हुई है। आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि के जातकों को फरवरी के महीने में बुध का प्रभाव आपके 4th हाउस में है और गुरु अष्टम में चल रहे हैं, तो आर्थिक लाभ तो 100% आपको होगा और ऐसे योग भी बन रहे हैं कि आपको स्वयं का वाहन जो है मिलने के योग बन रहे हैं, वाहन आप ले सकते हैं और यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ धन योग के साथ साथ जो है आपको खर्च भी आपका बढ़ सकता है, लेकिन आपको यहाँ एक विशेष ध्यान रखना होगा कि विवेक से आप डिसीजन ले आर्थिक मामलों में, क्योंकि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी या किसी भी प्रलोभन में आकर के निवेश ना करें, अन्यथा आप आर्थिक रूप से आपको बड़ा डेंट मिल सकता है। तो यहाँ सजग रहे। ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी मजबूत बनी हुई है। वही वैवाहिक जीवन में शुक्र के प्रभाव से रिश्ता जो है बहुत अच्छा और मधुर रहेगा। तनाव क्लेश कम होगा, पूर्व के विवाद का निस्तारण होगा और रिश्ते में मधुरता आएगी। साथ ही ऐसे जातक जो अविवाहित है उनकी जीवन में मांगलिक कार्यों के योग भी फरवरी के महीने में बनते हुए दिख रहे हैं। वही प्रेम जीवन में रिश्ते में आपकी मधुरता रहेगी, लेकिन शुक्र और राहु की युक्ति के कारण से आपको अपने जीवन साथी और पार्टनर के प्रति ईमानदार लॉयल रहना होगा ताकि रिश्ते में और मजबूती और मधुरता बनी रहे। उपायों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के समक्ष बैठ करके आपको सुंदरकांड का पाठ करना लाभान्वित कर सकता है और शिवलिंग पर पंचामृत अर्पण करें आप नियमित रूप से और एक बिल्वपत्र अर्पण करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।